गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ठीक है बेटा, इस चैनल में आपका स्वागत है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। जितना भी हो सके बेटा प्रयास करें कि ये चैनल थोड़ा सा आगे बढ़ जाए और आप लोग जिसको चाहेंगे वो आगे बढ़ जाएगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट थोड़ा करिए। ठीक है बेटा, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल के माध्यम से आपको अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो आप भी इससे कुछ सीखिए। ओके बेटा, तो हम लोग इस समय वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड वाले चैप्टर पे हैं और इसके तरह तरह के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन करना ही है और आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना ही है। समझ रहे हो ना? तो मुझे क्वेश्चन करवाना ही है और मेरे बच्चों को आना भी चाहिए। मेन टारगेट तो ये है कि आना चाहिए। ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बेटा आराम से। देखो मैंने क्या बताया, आप लोगों को कई बार समझा चुका हूं कि किसी भी क्वेश्चन को एकदम सीरियस नहीं लेना है, आराम से इंजॉय के साथ पढ़ते रहिए, है ना। बस ये होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस कभी नहीं छूटना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस आपकी छूट गई तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। ओके, तो एन आयरन पिलर, आराम से लिखते हैं। देखो, आयरन पिलर हैज सम, ये कलर अच्छा लग रहा होगा बच्चों आपको, आज ग्रीन मिलाऊंगा। सम पार्ट इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर लिखा गया है वहां पे, एंड द रिमेनिंग in the form of a right circular cone। ठीक है बेटा, the radius of the base of each of the ठीक है बेटा, each of the कहाँ गए, भूल जा रहे हैं, the cone and the cylinder is 8 semi, the cylindrical part is 240 semi high। okay, high, and the conical part is 36 semi high। ठीक है बेटा, फाइंड द वेट ऑफ पिलर। देख रहे हो बेटा ना, हमें पूरा लिखना पड़ता है क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड की सुविधा तो है नहीं। इफ 1 cubic centimeter of iron weight 7.5 ग्राम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखने में हार्ड लग रहा होगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई देख करके भी कुछ बच्चे डर जाते हैं। बट हम लोग को डरना थोड़ा नहीं है, हम लोग डरने के लिए पढ़ रहे हैं बेटा, डरने के लिए कभी नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो आइए इसको पहले सीरियस में आप लोगों को समझाता हूं। अगर किसी प्रकार का किसी को डाउट है बेटा ना, तो कमेंट किया करो मेरे चैनल पे।
इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बुरा मान जाऊंगा। मैं अपने बच्चों की बात का एकदम बुरा नहीं मानूंगा, एकदम ओपन बोल दे रहा हूं। आपको जो कहना है आप कमेंट के माध्यम से कहिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से कहिए। ओके बेटा, चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ देखो क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को समझाता हूं। ओके, क्वेश्चन जब आपको समझ में आ जाए फिर बताना, नहीं आएगा फिर से समझाया जाएगा। ओके, आ जाओ। जैसे यहाँ पे दिया बेटा, ए आयरन पिलर हैज सम पार्ट, ठीक है बेटा। तो हम लोग क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन आयरन पिलर हैज सम पार्ट इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। कहने का मतलब कुछ इसका पार्ट जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर टाइप का है। तो पहले आप फिगर बनाओ, ये है। उसके बाद क्या दिया बेटा, एंड द रिमेनिंग पार्ट इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अच्छा, जो पार्ट बचे हुए हैं वो कैसे हैं, वो कोन टाइप के हैं, मतलब इस टाइप का होगा। ओके, ठीक। राइट सर्कुलर कोन, कोन हो गया राइट सर्कुलर कोन। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ईच ऑफ द कोन एंड सिलेंडर इज 8 सेमी। अच्छा, ये बेटा इसका भी जो रेडियस दिया है ना जी, ये हाइट हो जाएगी, तो ये 8 सेमी है, इसका भी 8 सेमी है और इसका भी 8 सेमी है। ओके, फिर क्या दिया हुआ है आपका, आराम से समझो। 8 सेमी, द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 240 है। अच्छा, 240 सेमी आपका लॉन्ग है, गुड। एंड हाइट एंड कॉनिकल पार्ट कितना बेटा, 36 सेमी है, ये आपका हाइट हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वेट ऑफ द पिलर इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन वेट इज 7.5 ग्राम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप क्या करोगे बेटा, पहले आप सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालोगे, समझ रहे हो, फिर आप कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालोगे और दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दोगे। तो जब दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दोगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द आयरन आ जाएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये एक आयरन पिलर है तो आयरन से ही बना होगा, आपको जाहिर सी बात पता है। तो बेटा इसका कुछ पार्ट सिलेंड्रिकल है और कुछ पार्ट कोनिकल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर की बात है ना, तो क्यूबिक कहाँ पे यूज होता है, वॉल्यूम में यूज होता है। मतलब 1 क्यूबिक का जो वेट है वो 7.5 ग्राम है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द आयरन पिलर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन, समझ रहे हो। तो इसको अब हम लोग निकाल करके क्या करेंगे, उसमें 7.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, क्योंकि 1 क्यूबिक का वेट कितना है, 7.5 है, तो जितने क्यूबिक आएगा इंटू 7.5 ग्राम कर देंगे, आ जाएगा आपका। सिंपल है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जिसको फिगर बनाने आ गया, मैं हर वीडियो बोलता हूं कि अगर आप फिगर बनाना जान गए तो क्वेश्चन समझ जाओ कि आपके समझ में आ रहा है। अगर बेटा आपको फिगर बनाने नहीं आ रहा है तो समझ जाओ कि क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। तो पहला काम है कि इसको लिखना पड़ेगा ना, तो सजाते हैं इसको लिख लिख के अच्छे से सॉल्यूशन, क्योंकि पेपर में आपको लिखने पे नंबर मिलेगा। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर R इक्वल टू 8 सेमी, कोन का भी वही है तो लिख लो यहीं पे, रेडियस ऑफ कोन R इक्वल टू 8 सेमी हो गया, ठीक है बेटा। हाइट ऑफ सिलेंडर इसको हम लोग कर देते हैं स्मॉल h, तो कितना है 240 सेमी है। आपका जो मन करे वो करो भाई। हाइट ऑफ कोन कितना है बेटा, इसको कर देते हैं कैपिटल H, तो देखो यहां से हो गया 36 सेमी। अब हम लोग निकालते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ द आयरन पिलर, ठीक है ना, आयरन पिलर। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर
प्लस 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 वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, कुछ भी लिख सकते हो। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, इसके लिए यूज करो पाई आर स्क्वायर एच, एच लिए हो ना, स्मॉल एच है कि कैपिटल एच, स्मॉल है, प्लस 1/3 कितना हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे देखो कैपिटल एच है तो कैपिटल एच यूज करिए। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन इरेज कर दूं, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। इसका वॉल्यूम निकालना है और वॉल्यूम निकाल के क्या करना है, 7.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ तक, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना बेटा। और पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम लोग ले लेते हैं 22/7। चलो, तो अब इसको सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा आपका 22/7, आर कितना हो जाएगा 8 × 8, एच कितना है, एच है बेटा आपका 240, प्लस आगे चलो, आगे क्या हो जाएगा आपका, आगे हो जाएगा बेटा आपका 1/3 22/7 पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है 36। अब इसको मेन समस्या है सॉल्व करने वाला, समझ रहे हो ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो पहले देखो कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लिया जाए। तो 22/7 कॉमन मिला, 8 × 8 भी कॉमन मिल गया। हाँ, तो पहले ये देखो यहाँ से कॉमन मिला आपको, यहाँ से कॉमन मिला, देखो क्या बच रहा है यहाँ पे 240 प्लस 1/3 × 36, कट कर दो इसको 12, यहाँ क्या हो जाएगा 22 7 × 8 × 8 और 240 प्लस यहाँ सेमी क्यूब लगाते जाना, सेमी क्यूब, ये सब भूल रहा हूँ मैं थोड़ा सा, तो डायरेक्ट लिख दूँ 252। अब देखो 7 से कट रहा है क्या, हाँ कट तो गया, 7 3 जा, ठीक। तो 22 × 8 × 8 × 36 और सेमी क्यूब, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 50,688 सेमी क्यूब, ये क्या आ गया आपका हाँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ द आयरन पिलर। देख लो आप, देख लो तो फिर उसके बाद चलते हैं आगे। मैं बोलता हूँ ना, मैं घबराता नहीं हूँ, आराम से पढ़ो, क्योंकि बेटा आपको वहाँ पे लिखना है और वही बच्चे अच्छा नंबर पाएंगे जो वहाँ पे अच्छे से लिख पाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं। जो बच्चा अच्छे से नहीं लिख पाएगा वो समझ जाओ नंबर नहीं पाएगा अच्छा। हाँ, क्योंकि हर किसी को अच्छा काम पसंद है, बुरा काम किसी को पसंद है आज तक, बताओ आप ही लोग बताओ। अब क्या बेटा, फाइंड द वेट ऑफ द पिलर इफ 1 क्यूबिक तो 1 क्यूबिक का कितना वेट है 7.5 ग्राम, तो इतने क्यूबिक का कितना वेट होगा जानते ही हो, मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको इरेज कर दो ना आपके सामने, देखो इसलिए कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, कोई बच्चा ये ना बोले सर छाप रहे हैं। आ जाओ, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आराम से, वेट ऑफ, देयरफॉर वेट ऑफ द पिलर कितना हो जाएगा बेटा 50688 × 7.5 ग्राम। अब इसका भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अच्छा,
एक बार जानते हो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1 kg में आपका होता है बेटा 1000 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम में 1/1000 kg होगा, है यही ना होगा। तो अगर बेटा ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, डिवाइड। क्या करना है? केजी हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसको इधर वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं ना। तो बेटा किसी को डाउट होगा तो पहले से स्क्रीनशॉट ले लेके रखा करो। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना है ना। तो इसको इरेज कर देते हैं और इरेज करके हम लोग आंसर लाते हैं। तो आंसर मल्टीप्लाई किया जाए 5068 इंटू 7.5, ठीक है ना बेटा। आराम से करते हैं। ये होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो बेटा, यहीं पे लिख दें। देखो 381.0/1000 kg। अब जब 1000 से डिवाइड करोगे ना तो देखो 1 2 3 हो जाएगा 380.15 kg। समझ रहे हो ना। तो आप यहाँ पे लिख दोगे हैंस द टोटल एंड द weight of the pillar is 380.15 kg। आपका ये आंसर था। देख लो कहीं मिस्टेक होगा तो बताना। जो भी थोड़ा मोड़ा मिस्टेक होगा तो बताना, ना नहीं सोचना है। मेरा काम है आपको प्रोसेस सिखाना बेटा। अगर प्रोसेस में कोई गड़बड़ी है तो विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट करो कि नहीं सर आपका गलत है। हाँ, कैलकुलेशन का मैं भरोसा नहीं करता हूँ, केवल कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है बेटा, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं। पहली बात है कि मैं बार बार बोलता हूँ मैथमेटिक्स में कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस ला दिए तो समझ जाओ उसी दिन से मैथमेटिक्स आपका खत्म हो गया, समझ रहे हो ना। हाँ, तो मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, आप प्रैक्टिस करें। कोई डाउट है पूछें, हमारे पास भी कोई डाउट होगा तो मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। ये था आपका प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2, एक दिन में 2 ही क्वेश्चन पढ़ाते ही है। यहाँ बेटा ए solid is composed of a cylinder with hemispherical ends. Okay, if the whole length of the solid is 104 semi, okay, and the radius of each of the
each of its hemispherical ends is 7 semi. Okay, radius of each hemispherical ends is 7 semi. Okay, find the cost of painting, polishing है sorry, polishing its surface area, its surface at the rate of rupees 10 per dm स्क्वायर. ठीक है, बहुत ही सिंपल है जी, ये भी हो जाएगा. ठीक, चलो हाँ आ जाओ, समझ रहे हो. तो देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी फिगर बनाया जाए. मेन काम क्या है, फिगर बना के समझना. तो देखो क्या दिया है बेटा, ए सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ ए सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स if the whole length of the solid is 104 semi and the radius of each of its hemispherical end is 7 semi. ओके, कोई बात नहीं है. देखो कहने का मतलब ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, ये दिस इज अ सिलेंडर, और इसके ऊपर क्या लगा है बेटा आपका हेमिस्फीयर. अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा अच्छा से बनाए. ये आपका अच्छा हो गया. ये समझ रहे हो ना, ये आपका फिगर है. A solid is composed of a cylinder with hemispherical ends if the whole length of the solid is 104. ये बेटा टोटल लेंथ इसका कितना है 104 सेमी. ओके, अच्छा कोई बात नहीं भाई. And the radius of each of its hemispherical ends is 7 सेमी. यहाँ पे जो आप दिखाएंगे देखो ये कितना है 7 सेमी है. तो आप जानते हो ना स्फीयर कैसा होता है, बाल टाइप का होता है. तो ये भी क्या होगा बेटा, ये 7 होगा, ये भी क्या होगा 7 होगा. तो अगर मुझे सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट चाहिए, ध्यान देना, अगर मुझे सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट चाहिए तो क्या करोगे, 7 यहां से माइनस करोगे, 7 यहां से माइनस करोगे. अच्छा एक बात और ध्यान देना, पॉलिश करना है आपको, तो पॉलिश अंदर तो करोगे नहीं, अंदर वाला बात छोड़ो. क्योंकि जनरल क्वेश्चन पॉलिशिंग क्या होती है, बाहर बाहर होती है ना. तो बेटा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे. क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया. तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे प्लस वन हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस दूसरे वाले हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया. तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आरएच, और इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर. समझ रहे हो ना बेटा. तो पहला काम क्या करना है कि हमको सिलेंडर की हाइट निकालनी है, सिलेंडर का रेडियस निकालना है. क्योंकि कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जरूरी है कि उसका हाइट और रेडियस आपको पता होना चाहिए. ओके, तो आइए हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं कि क्या होता है. ठीक है ना बेटा. तो ये देखो यहां से हम लोग आराम से लिखते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. मैं बोलता हूं ना टेंशन एकदम मत लिया कर. तो हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं बेटा यहां से. बस ये जान लो कि आपको पॉलिश है ना या पेंटिंग जो भी केस आएगा तो उसमें कर्व सरफेस एरिया ही निकालते हैं. ओके चलो, बाकी कोई डाउट होगा कमेंट करना ना, फिर तो पढ़ा देंगे. चलो रेडियस, ठीक है ना बेटा, रेडियस ऑफ ईच हेमी स्फेरिकल, ठीक है ना, स्फेरिकल एंड इज इक्वल टू 7 सेमी. हाइट ऑफ ईच स्फेरिकल पार्ट, ईच हेमी स्फेरिकल, ठीक है ना, ईच हेमी स्फेरिकल, इसी में लिख दे रहा हूं,
पार्ट कितना है देख लो 7 है। वही है जी, मतलब इक्वल टू इट्स रेडियस 7 सेमी हो गया। ओके, फिर इसके बाद क्या निकालेंगे बेटा, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट तो क्या हो जाएगा, आराम से देखो टोटल हाइट कितनी है माइनस, यहाँ पे 7 + 7 तो 14 हो जाएगा। या फिर नहीं मन कर रहा है तो ऐसे लिख लो, क्योंकि देखो आराम से पढ़ने में जो मजा है ना वो घबरा के पढ़ने में नहीं है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 90। ठीक है, यहाँ तक आपको हो गया फाइनल 90 सेमी। अब क्या लिखोगे बेटा, एरिया ऑफ सरफेस टू बी पॉलिश्ड, तो कौन सी एरिया को हमको पॉलिश करना है। ठीक, तो लिखेंगे 2 × कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर प्लस, देख लो इसको पॉलिश करोगे दोनों को, प्लस किसको पॉलिश करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको CS से भी लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, चलो अब देखो फिर मेरे पास समस्या, कौन सी समस्या बच्चे जान गए होंगे, जगह की कमी। समस्या किसकी है, जगह की कमी, समझ में आया। तो जगह की कमी क्यों नहीं होगी, क्योंकि बोर्ड तो छोटा है बेटा, इसको हटाते हैं और क्या करेंगे, और यहाँ बस इसको रहने देते हैं। चलो आराम से सॉल्व किया जाए। तो इसके बाद हो जाएगा 2 × 2πr² प्लस 2πr(h) ले लो इसको, तो यहाँ हो जाएगा 4πr² प्लस 2πrh हो गया। तो बेटा यहाँ से 2π ले लो कॉमन, है ना, 2πr ले लो कॉमन, फिर देखा जाएगा जो होगा। तो r + h हो गया, समझ में आया। ये देख लो क्या बन रहा है, देखा जाएगा जो आएगा आंसर। 2 × 22/7 इंटू r कितना है 7, r कितना है 7, h कितना है 90। क्यों, क्योंकि इसका यूज करोगे, 7 से 7 खत्म 44, 97 मल्टीप्लाई होगा, तो 97 × 44 ये क्या आ रहा है, सेमी स्क्वायर, ठीक है ना, ये सब क्या आ रहे हैं, सेमी स्क्वायर। तो फोर 2 6 8 आ गया, 4 2 6 8, ठीक है बेटा, ये कहीं गलत है। ठीक, एक मिनट, ऐसा है गलत आ रहा है तो हम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ होगा, क्योंकि मिस्टेक होने के कारण ही ये गड़बड़ हो रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है, अलग अलग कर लो। मैथमेटिक्स है, रंग होगा ही, 4πr² ले लो यहाँ पे 2πrh, तो यहाँ हो जाएगा 4 × 22 7 × 7 प्लस, चलो जो हो रहा है होने दो, ये खत्म, ये देखो ये खत्म,
वही तो आ रहा है। कहाँ गलत हो रहा था। चलो प्लस सेमी स्क्वायर लगा दो बेटा। ठीक, प्लस सेमी स्क्वायर सेमी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बेटा आपका, जब इसको ऐड करेंगे 4 5 7 6 सेमी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹10 पर डीएम स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सेमी स्क्वायर को डीएम में चेंज कर दो। हाँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो, सेमी है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 5 7 6 अपॉन 10 इंटू 10, तो सीएम स्क्वायर हो गया डीएम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इतने, सॉरी सेमी मत लिखो, अब लिख दो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्क्वायर हो गया। चलो अरे इसको समझना मत यार, गलत हो जाएगा, उसका दूसरा मीनिंग। चल अब बेटा क्या है कि 10 रुपीज, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो, उतना रुपीज आ जाएगा। चलो 1 डीएम स्क्वायर को पॉलिश करने में कितना लग रहा है, यहाँ पे फार्मूला लिख दो भाई, सिंस 1 सेमी इक्वल टू 10 डीएम। समझ रहे हो ना, उल्टा सीधा मत बताओ भाई। 1 डीएम इज इक्वल टू 10 सेमी, ये होता है। अरे वो सब नहीं पढ़े हो, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी, हैं समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, तो ये वाला मैटर है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका। अब 1 डीएम स्क्वायर को जब पेंट करना तो कितने रुपए लग रहे हैं, 10 रुपए। तो लिख लो कास्ट ऑफ पॉलिशिंग, कास्ट ऑफ पॉलिशिंग, कास्ट ऑफ पॉलिशिंग, पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ द सॉलिड, कितना हो जाएगा बोलो, 4 5 7 6 10 इंटू 10 इंटू 10, खत्म, एक तो डेसिमल लग जाएगा, 4.6 रुपीज 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 रुपीज, यहाँ नहीं यहाँ लिख दो, इतने रुपए लगे भैया, इतने रुपए लगे आपके। हाँ, तो ये रुपए आपके लगे। तो देख लो, आपको बचपन की जो चीजें थी, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी जो पढ़ते थे, यहाँ भी यूज होने लगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो ध्यान से इसीलिए कहा जाता है कि आपको हर जगह अच्छे से ही पढ़ना है। ओके, चलिए, तो आप लोग टेंशन ना लें, आराम से पढ़ें। ठीक है बेटा, कोई डाउट है, कोई परेशानी है, आप लोग कमेंट करो, मुझसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि हर एक वीडियो में व्हाट्सएप नंबर मेरा गिवन है। ओके, और वो मेरे प्यारे बच्चों के लिए ही गिवन है और किसी के लिए नहीं है। ओके, तो आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ, कॉलिंग नंबर चाहिए तो उस पर कॉल भी, जैसे व्हाट्सएप कॉल किए तो उस पर कॉलिंग नंबर भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, हर तरीके से आप लोगों का मदद करने के लिए मैं हाजिर हूँ। ओके, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। इसको बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।